नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। आज हमारे साथ शाहनवाज बदर कासमी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। आइए हम इनसे आज चर्चा करेंगे। जो भीषण बाढ़ का कहर अब जारी होने वाला है पूरे बिहार के अंदर, लगभग अब वो जो है शुरू ही हो चुका है, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बाढ़ जो हर साल आती है वो आती है या फिर लाई जाती है, इसको अवसर बनाया जाता है, आखिर क्या है नहीं है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। शाहनवाज कासमी साहब, आपका सबसे पहली बात कि हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो माहौल बनता है, ये जो हर साल बाढ़ आता है जी, ये आखिर आता है या फिर इसको लाया जाता है, ये बताइए आप। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बाढ़ का समस्या है बिहार में, ख़ास तौर से उत्तरी बिहार में, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, पूरा मिथिलांचल और सीमांचल का एरिया, तो ये कुदरती आफत जिसको हम कह सकते हैं वो है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि जानबूझ के किसी ख़ास सरकार लाती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उसके मुस्तकिल हल के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। ये बहुत दुख की बात है। बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई इस बाढ़ से कई बार, लेकिन उन सब के बावजूद बहुत पैसा आया डेवलपमेंट के लिए, बांध के जो प्रोजेक्ट करने के लिए, ताकि बाढ़ के जो हालात हैं उससे लोग निमट जाए। लेकिन सरकार की नीयत इस मामले में दुरुस्त नहीं है, और सरकार के साथ साथ इसके लिए जो सबसे बड़ा जो रुकावट बन रहे हैं वो है अफसर नहीं चाहते हैं कि इसका मुस्तकिल समाधान निकले, क्योंकि उससे उनका कहीं ना कहीं उनके जेब पे इसका असर पड़ेगा। वो हर साल चाहते हैं कि इस तरह के बाढ़ से लोग प्रभावित हो, और बाढ़ के नाम पे जो मोटी मोटी रकम आती है हर ज़िले में, वो उसमें बंदरबाट करके वो लोग, बहरहाल जनता तक तो पहुंचता नहीं है वो पैसे। एक मिनट में रोकना चाहूँगा यहाँ पर। अगर डेवलपमेंट पे जब इतना खर्चा होता है, बाढ़ के नाम पर इतना खर्चा होता है, जब वहाँ से फंड रिलीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है बिहार सरकार या भारत सरकार जो भी इस पैसे को देती है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें मुनाफा होता है, जिसके कारण जो है सरकार चुप बैठती है और अफसर मनमानी करते हैं। नहीं तो ऐसे अफसरों को कान पकड़ करके बाहर नहीं कर दिया जाता। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ मसला उस पर हमको चर्चा करने से पहले ये समझना होगा कि ये उत्तरी बिहार में ख़ास हो जो फ्लड आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब कुछ नेपाल से होता है। नेपाल में जो डैम बना हुआ है, उस डैम की वजह से उत्तरी बिहार का अक्सर हिस्सा बाढ़ पर से प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, वो उसमें भारत सरकार या बिहार सरकार का कोई रोल नहीं होता है, तो ये मजबूरी भी है। और उसका जो तरीक़ा था, उसका तरीक़ा आज से नहीं बल्कि 85 और उससे पहले से कई ऐसे प्रपोज़ल बनाए गए, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों अरबों रुपए बिहार सरकार को दिया कि इसके लिए मुस्तकिल कोई ऐसा उसका हल निकाला जाए। जो लोग नदियों के अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ रहते हैं, उन लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए जहाँ उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे बिहार सरकार की ज़मीनें हैं कि वो कॉलोनी बसा सकते हैं। आप कोसी नदी चले जाएं, गंगा, बहुत सारी जो बिहार की नदियां हैं, वो नदियों के वजह से हर साल कई गांव ख़त्म हो जाते हैं, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। फिर 2021 का जो फ्लड है, ये एक अंदाज़ा है इस मरतबा मानसून ज़्यादा होने की वजह से इस मरतबा बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगी। और मैं आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आपदा प्रबंधक के जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि बाढ़ उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम अपनी परेशानी के लिए आवाज़ खुद अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ये हर साल आता है, कहर बन करके ख़त्म हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो हम बेदार होते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम, या जहाँ जहाँ जिस इलाके में ये मसला है वहाँ के लोग उठ खड़े हों, और उसका मुस्तकिल हल करने के लिए जो वहाँ के लोकल नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी है, वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों को दबाव बनाएं, उनको मजबूर करें कि भाई इस इलाके में ये परेशानी और उसका हल। अब महिषी विधानसभा चले जाइए, या जहाँ हम बैठे हैं बख्तियारपुर, महिषी में अभी तकरीबन 20 से 25 हज़ार आबादी कम से कम अभी बाढ़ से प्रभावित हो गए। आना जाना सब ख़त्म हो गया, लेकिन मीडिया में कोई उसका जिक्र नहीं है।
तो वो तो उनकी आदत सी बन गई है, उनकी मजबूरी कह लीजिए। वो बेचारे बोलना नहीं आता, उनके पास मीडिया नहीं जाती है, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात को मुख्यमंत्री तक और फला मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं। क्या उनको मालूम नहीं है कि इस तरह की परेशानी है? सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम इतना भ्रष्ट है। कहीं ना कहीं देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के आपदा प्रबंधक तक ऐसा नहीं माना जाता है कि हर साल जो ये बाढ़ आती है उसको अवसर बना करके पैसा लूटने का काम सिर्फ किया जाता है। हम ये जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तब ही हम जगते हैं, जब बाढ़ चली जाती है, जब नदी नाले सूख जाते हैं, तब वहाँ पर कटाव रोधक काम क्यों नहीं किया जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चीज़ों को हमें समझना है। मैं खुद तकरीबन 2021 है, 2016 से मैं मुस्तकिल बाढ़ के लिए काम करता हूँ। हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ। पहले सीमांचल में ज़्यादा था, अब कोसी और मिथिलांचल का जो एरिया है वहाँ काम करता हूँ, रिलीफ वर्क के नाम पे या जो भी मदद के नाम पे। लेकिन हम उसमें कॉमन एक चीज़ ये महसूस किए हैं कि कोई बांध है, उस बांध के अंदर का जो हिस्सा है वो बाढ़ उसको मालूम है, जो लोग वहाँ रहते हैं कि बाढ़ आना है, और वो लोग जैसे ही बाढ़ आता है बेघर होकर के सड़कों पे या बांध पे चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से, क्योंकि कोई भी एनजीओ, कोई भी तंजीम, कोई भी जमात या आम जनता उसका हल नहीं पेश कर सकती है। उसका अगर हल कोई पेश कर सकती है तो सरकार है, क्योंकि सरकार के पास बजट है, सरकार के पास ताकत है, सरकार ही कुछ ना कुछ फैसला कर सकती है। लेकिन अब तक अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम अपनी कमज़ोरी भी इस बात को कहें कि हम लोगों ने जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए वो अब तक हमने इसके लिए मुस्तकिल संघर्ष करने की ज़रूरत है। सरकार तो कम से कम काम कर रही है, फंड रिलीज कर रही है हर साल, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा आ जाता है कि नहीं, फंड रिलीज़ नहीं कर रही है। फंड क्या रिलीज़ कर रही है? आप 2 किलो आटा देने के नाम पर 2 किलो चूड़ा देने, गुड़ देने, नमक देने से कोई बाढ़ रुक जाएगा? बाढ़ रुकने का इस तरीके से नहीं होगा। सरकार से हमारा डिमांड यही है कि सरकार के पास जो ज़मीन है, चाहे बिहार सरकार के पास कोई भी ऐसी ज़मीन जहाँ बाढ़ नहीं आता है, तो बाढ़ प्रभावित जो लोग कोसी नदी में, खुद सहरसा ज़िले में जो कोसी बांध है, कम से कम 1000 फैमिलीज़ ऐसे हैं। हम खुद वहाँ उनसे देख के आए हैं, मिल के आए हैं, और पिछले 10 सालों से क्योंकि वो हर साल वो तादाद बढ़ती जा रही है, उनके मकानात करते हैं, वो बांध पे आ जाते हैं। यहाँ के जो डीएम साहब हैं, जो वहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो दिलासा पे दिलासा देते हैं कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई जो है मुस्तकिल हल नहीं है। करते करते बाढ़ आ जाती है, सभी लोग बह जाते हैं, जितना माल दौलत होता है सब बर्बाद हो जाता है, जितना जो जहाँ बाढ़ आता है वहाँ जाने के लिए कोई कश्ती नहीं होता, मतलब नाव नहीं है, वहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए, कोई डिलीवरी केस हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो सवाए खाट पे लाने और नाव के कोई किसी तरह की साफ पानी नहीं मिलता है। जितनी भी भाई इंसान जो है, इंसान, सरकार, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाढ़ से मुतासिरा जो लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार की जो भी परेशानी है वो सब मुसलमानों के लिए। वो जो भी लोग हैं वो इंसान को इंसान समझते नहीं, जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। पिछले साल हमने भी बाढ़ का दौरा किया था। आप सहरसा डिस्ट्रिक्ट में बात कर लूँ तो महसी विधानसभा हो गया आपको, उसके बाद जो हमने सिमरपुर विधानसभा, कोसी के बांध के ऊपर हमने गया, हम गए वहाँ, और सलखुआ के उस पार भी गए, देखे क्या स्थिति है बाढ़ की बनी हुई। मगर वहाँ पर हम देखें कि जानवर से बदतर स्थिति में लोग जी रहे हैं, न किसी को घर रहने के लिए है, सारा जगह पानी ही पानी है, किसी का घर बह गया, किसी का जानवर चला गया, कोई खुद रहने को मजबूर है वहाँ पर, कहता है कि अगर यहाँ से हम सर चले जाएंगे तो हमको रहने को जगह कौन देगा। और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, और मिलता भी है लास्ट में उन लोगों को ये मिलता है कि एक पॉलीथीन, एक तिरपाल जो है 100 घर में से 4 घर को दे दिया जाता है, और बजाते उसका रजिस्टर बना करके भेज दिया जाता है कि हमने बाढ़ राहत किट जो है वितरण किया, और हमने फला काम किया, ऐसा किया वैसा किया, मगर ऐसा कुछ सुविधा उन लोगों को मिल नहीं पाता। क्या इसका मेन ये बताइए, क्या ऐसा सही है क्या? देखिए, जिस तरीके से बाढ़ के इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना वायरस, इस पूरे कोरोना के काल में आपको रिलीफ के नाम पे क्या दिया गया? एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सवाए एक इंजेक्शन, वो भी ज़बरदस्ती ढूंढ करके डाल रहे हैं, जब नहीं लगवाना तो भी लगवाया। हाँ, तो
उसके अलावा रिलीफ के नाम पे बिल्कुल मैं समझता हूँ पूरे उस बात की इजहार करने में कोई झिझक नहीं है मुझे कि सरकार मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुकी है। सरकार जो हवाई संरक्षण या सर्वे कर रही है, भाई आपके प्रशासन के लोग उन इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जो नेता टाइप के लोग हैं वो जाने को तैयार नहीं हैं। जब आप उन इलाकों में जाएंगे नहीं, वहाँ के लोगों की परेशानी को नहीं समझेंगे, तो आप किस तरह से उसका हल तलाश कर पाएंगे? ऊपर भी आएंगे। जहाँ तक एक मसला होता है, चलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो करते हैं सो करते हैं, उसके बाद आपके जनप्रतिनिधि की बात आती है। आपदा प्रबंधक छोड़िए क्या करता नहीं करता, जनप्रतिनिधि का भी तो एक फ़र्ज़ बनता है। आप अगर उसको वोट करते हैं तो उसका दायित्व बनता है कि उसके दुख उसके मुसीबत में उसके साथ रहें। मगर हम जहाँ तक सहरसा डिस्ट्रिक्ट को हम देखते हैं कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट की वो स्थिति नहीं है। यहाँ एमएलए बनते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल हीरो समझते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं, जनता को देखना पसंद नहीं करते हैं। एमपी बनते हैं तो अपने आप को सोचते हैं मैं मिनिस्टर हो गया हूँ और मैं जो जहाँ भी जाऊँगा मेरी बात लोग सुनेंगे, मैं लोगों की बात नहीं सुनूंगा। लोग मुझसे दब करके रहे, यहाँ तक कि प्रेस तक को बोलने की आज़ादी नहीं होती है, बहुत कम ना के बराबर होती है। अच्छे अच्छे लोगों को रोक दिया जाता है। तो आम आदमी कैसे बात करे उन लोगों से और कैसे उसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक, ये बताइए। देखिए, आवाज़ ये जो आप मोबाइल है ना, आपके सामने जो मोबाइल है, मैं समझता हूँ इससे पावरफुल मीडिया कुछ नहीं है। हम मोबाइल के ज़रिए आप बाढ़ से प्रभावित किसी भी गांव में है, देहात में है, आज के दौर में कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तमाम ऐसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप बाढ़ से प्रभावित है, आपको किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, वीडियो बनाइए। आप जिस तरीके से भी हो, अपनी तकलीफ़ परेशानी हो उसको रिकॉर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की जो ताकत है, आपकी आवाज़ मीडिया में भी पहुंचेगी, प्रशासन के लोगों तक पहुंचेगी और सरकार तक भी पहुंचेगी। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि हम खुद उठ खड़े हो इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब किसी नेता, प्रशासन और सरकार के सहारे ना छोड़े, बल्कि अगर हम इस बाढ़ के हालात से निकलना चाहते हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल चाहते हैं, तो हम खुद उस लड़ाई को लड़ें। इसमें लिए टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन इसका हल निकलेगा। दूसरी अहम चीज़ जो ये है वो ये है कि कोसी सहरसा ज़िले का सबसे बड़ी नदी है कोसी। जाहिर सी बात है, हाँ, कोसी का जो कटाव आप महसूस कर रहे होंगे। हालांकि जब से बलुहा पुल बंधा उसके बाद तो बहुत सारे वहाँ की जो ज़ाहिरी चमक दमक है वो बहुत तरक्की हुआ, लेकिन अंदर के गांव अभी भी जब जाएंगे बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी हैं। सलखुआ का इलाका देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे। महसी का इलाका भी वही, जाने का रास्ता नहीं है, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नाव का सहारा लेना पड़ता है, उनको रुकना पड़ता है। अगर सुबह मार्केटिंग के लिए वो आते हैं तो वो रात में ही लौट करके जा पाते हैं, क्योंकि नाव की वहाँ पर कमी होती है और नाव से जोखिम भरा सफ़र करके वो अपने घर पहुँचते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि बाढ़ का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या को हल करने हमको लड़ना नहीं है, हमको हल करना है। प्रशासन के लोगों से भी मैं यही कहूँगा, सरकार से भी यही कहूँगा और जनता से भी कि आपसी तालमेल से हम लोग इसका हल निकालने की कोशिश करें। और ये बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है कि आप यकीन जानिए, जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इंसान और जानवर में, बल्कि जानवर उससे बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं बमुकाबिल इंसान के। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग इंसानियत के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, सरकार का भी मकसद यही है, जो लोग सरकार में आए हैं, कि अगर आप इन लोगों के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सरकार चलाने को दिल्ली में और पटना में बैठ के आप टीवी स्क्रीन पर और अखबारों में कुछ भी छाप ले, कुछ भी ऐलान कर दे, आप हवाई संरक्षण करके कुछ भी कह दे, लेकिन उस तकलीफ़ का हल नहीं निकल। आज देख रहे हैं ना, आज हर नेता को खदेड़ा जा रहा है हर जगह से, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनते हैं। सरकार में बैठे लोग उनकी बातें नहीं सुनते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ जो है अब देखिएगा, मैं फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरह से ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सलखुआ का डेंगराही पुल जो है नहीं निर्माण होने की वजह से काफ़ी लोग मुशक्क़त में जी रहे हैं। और ठीक अभी से पिछले विधानसभा में जब वोट दिया गया था तो यही कहा गया था, पहला यही वादा था कि सबसे पहले डेंगराही पुल बनेगा और वो कोसी से पहले बनेगा। आज क्या स्थिति बनी हुई है, आज लोग कैसे बेबस होकर के ज़िंदगी जी रहे हैं। आज उसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, आज देखने वाला कोई नहीं है कि बाढ़, भीषण बाढ़ आ गया है, कटाव जारी है, लोग जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस पर कम से कम आवाज़ उठाएं, बोलें कि राहत आपदा प्रबंधकों को वहाँ जाएँ, सर्वे करें, देखें क्या स्थिति है, नहीं है, वरना मतलब यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। देखिए, इसका एक ही हल है, क्योंकि मीडिया की भी एक हदबंदी है, एक आम जनता की भी हदबंदी है।
लेकिन ये जो नेता होते हैं ना, चाहे हमारे एमएलए हो, एमपी हो, ये कोरियर सेवा होते हैं। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के जो भी फ़ायदे या स्कीम होती है वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं अपने लोकल एमएलए से भी, यहाँ के एमपी से भी यही कहूँगा कि जब तक वो आप समाज के दरमियान नहीं होंगे, आप जनता के बीच नहीं होंगे, आप जनता की परेशानी को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, एमएलए एमपी बनना कोई, बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन आप एक बदनुमा दाग बन करके अगर एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, आप जनता के दुख सुख में नहीं हैं। आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिन रात हा कर करके आप वोट तो ले लिए, लेकिन जीतने के साथ ही और दिल्ली और मुंबई पकड़ लिए। तो इस तरह से नेता का मतलब होता है खिदमत, समाज सेवा। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है, जितने लोग बाढ़ में मरते हैं रोज़ाना, 10-20 हमारे बच्चे एक ज़िले में बाढ़ की वजह से मरते हैं, जितनी भी तकलीफ़ और परेशानी हो रही है, उसके लिए सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो हमारे नेता हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में ना होने के ऐसे मुसीबत के वक्त भी आप अगर उन लोगों तक नहीं जाएंगे, उनकी परेशानियों को नहीं महसूस करेंगे, जहां नाव की ज़रूरत है, जहां भूख से लोग परेशानी में हैं, जिनके घर दह गए, जहां पानी का बंदोबस्त नहीं है, जो 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 ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप अगर वहां बिजली नहीं है, खंबा टूट गए, तो मैंने बहुत सारे सीमांचल में ऐसे नेता को देखा जो दिन रात एक कर करके जनता की आवाज़ बना हुआ है। लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने ऐसे नेता हैं, ऐसा लगता है सहरसा डिस्ट्रिक्ट का ही ये हाल है। मैं हमेशा देखता हूँ, हर नेता को मैं देखता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वोट लेने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, दिखा ही नहीं। इसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है। जब आपका वोट बिकेगा, जनता जब 500 में, 200 में, 300 में शराब ले करके वोट देंगे, तो ऐसे ही आपको नेता मिलेंगे। जाहिर सी बात है, नेता और जनता, जो लोग भी वोट बेचा है वो लोग भी कसूरवार है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो परेशानी है उसके लिए असल कसूरवार बिहार सरकार और प्रशासन के साथ साथ सबसे बड़े कसूरवार हैं तो नेता। और यकीन जानिए, चाहे आप नेतागिरी चमका लें, लेकिन जनता आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी। इसी वीडियो के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने आसपास जो बाढ़ आई हुई है, जो भीषण बाढ़ आती है, जो कटाव होता है, उसकी वीडियो कम से कम 1 मिनट की बना करके हमें अपना नाम, पता, एड्रेस, कहाँ कटाव हो रहा है, वहाँ के विधायक या एमपी कौन है, उसकी वीडियो आप हमें हमारे द बॉस न्यूज़ चैनल को भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप भेजेंगे तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। उससे जनप्रतिनिधि को भी थोड़ा फ़ायदा होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे और जान पाएंगे हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से कि कहाँ क्या समस्या है, उस समस्या को निदान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।